मैं बात बताऊंगा। पहले पंचशील का मतलब बता दूं। पहला बता चुका हूं मैं कि हम एक कारण किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। प्राणी पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। दूसरा है अदिन्य दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, यानी कि हम बिना बताए किसी की वस्तु नहीं उठाएंगे और चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेषु इच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, यानी कि हम अपनी काम भावना को ऐसा रखेंगे कि जो दूसरी कोई लेडी सामने खड़ी है, या तो हमारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, ऐसे ही महिलाओं के लिए है कि अगर जो सामने आपके भाई खड़ा है वो आपका भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। अगर ऐसी आप कामना रखेंगे तो परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। और कोई आदमी गलत होगा तो शायद उस आदमी को आप अपने घर में भी नहीं बढ़ने देने की, पता नहीं हमारी बेटी पर नजर ना रख दे, हमारी बहू पर नजर ना रख दे। तो ऐसा परिवार बनाइए, ये तीसरी सील को पालन करिए, जिससे कि आपका सम्मान बढ़े, पूरे घर में मोहल्ले में आपका नाम हो कि कितने अच्छे आदमी है, किसी की तरफ नजर उठा कर नहीं देखते। ऐसी महिलाओं को भी होना चाहिए। अगर महिला अच्छी है तो उसके परिवार अपना आप ही सही बन जाए। चौथा सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। इसमें क्या होता, महिलाओं पर ज्यादातर है ये कि महिला पूरे दिन तो चुगली करेंगी बैठ कर, और अपने आदमी की भी चुगली करते हैं। मेरा आदमी पे आया था, दूसरे का आदमी की लेकिन हेलो हेलो भैया माइक ना हो यार, हेलो हेलो, देखिए थोड़ी देर का कार्यक्रम है, ज्यादा देर का नहीं है, अभी जल्दी। हेलो, हाँ भैया हो गया। अभी हमने बताया चौथा सील मूसावादा वेरमणि। इसमें क्या है कि महिलाएं, जब आदमी ड्यूटी चला जाता है, लेडी सारी इकट्ठी बैठ जाती हैं, तो फिर इधर उधर की बातें करती हैं, और सारी औरतें बैठ के एक दूसरे की आदमी की भी चुगली करने लग जाए। मेरा आदमी तो ऐसा परेशान कर रहा, वो कर रहा है, इधर उधर की बात। और जब आदमी घर आ जाएगा तो जितनी औरतों से बातें हुई है, फिर उन औरतों की बुराई करेंगे आदमियों से। इनको फलाने की तुम ऐसी है, देखो वो तो ऐसी है, हम तो बड़े हिसाब से रह रहे हैं। वो मतलब इनका काम ही यही है। ये सबसे बड़ा सील ऐसा है, घर गृहस्थी बिगाड़ सकता है। तो इस पे भी हमें कंट्रोल करना है, ये पालन करना है इसका। और जो पांचवा सील है वो हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए बहुत जरूरी है। उसका वो सील है सुरा मेर मज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन नशा भी कई तरह का होता है। इसमें कहा गया कि मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूंगा। और नशा कितनी तरह का होता है, किसी को तो अपने पैसे का नशा, किसी को अपनी तंदुरुस्ती का नशा। भाई वो हेल्थी है तो सोचता कि छोटे का भाई मार दो, वो नशे में तो मार रहा, ये क्या कर लेगा मेरा। पैसे का नशा कि ये क्या कर लेगा मेरा। और ये नशा नहीं होना चाहिए। और दारू का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दारू के नशे का भी आपको बताया कि दारू जब पीता है आदमी, सबसे पहले दिमाग पर असर करती है, और जब वो दिमाग पर असर करेगी तो उसे फिर कुछ नहीं पता कि आगे मेरी बहन है, भाभी है, माँ है, बदतमीजी किसी के साथ भी कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसे बुद्ध स्वीकार नहीं करते। बुद्ध उसे ही स्वीकार करते हैं, उन्हें ही बोध बनाते हैं जिसकी बुद्धि काम करती है। और आप लोग सभी देख रहे हैं, आज आप यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम में आप आए। क्योंकि ये कार्यक्रम किसी के लिए वैसे नहीं मनोरंजन का साधन है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ दे के ही जा रहे हैं। और इतना अच्छा संस्कार देकर जा रहे हैं, जैसे कि आपके बच्चे भी उस संस्कार को लेकर चलेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब हो। अब लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें बहुत दिया, बहुत दिया। उन्हें पता नहीं कि क्या दिया, पता ही नहीं बाबा साहब ने क्या दिया। बस उन्होंने कहा जी बहुत दिया हमें, बाबा साहब ने दिया सब। बाबा साहब ने आप ही को नहीं दिया, सबको दिया। भारत में जो भी हैं, चाहे वो पक्षी हो, पेड़ हो, किसी भी जाति का आदमी हो,
सभी को दिया। अब बताऊं कैसे दिया, थोड़ा सा ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इस पेड़ को भी काटोगे तो इस पेड़ के काटने की भी इजाजत बाबा साहब नहीं देते। अभी पेड़ काटने लगो, पुलिस आ जाएगी, भाई आप पेड़ क्यों काट रहे हो, क्योंकि वृक्षा का जो वृक्ष है, पर्यावरण का काम, इसको बचाने का काम बाबा साहब संविधान में देखे गए हैं कि अगर इसको कोई तहस नहस करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और बहन बेटियों, आपके और जो मेरी माता जी हैं इनके लिए तो स्पेशल बताए तुम, आप तो बाबा साहब की मेहरबानी से ही हो। आपको तो जितना भी बाबा साहब के लिए नमन करा जाए उतना ही कम है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आप पैदा भी नहीं होती। अब मैं बता रहा हूं कैसे। हरियाणा में तो कुछ ऐसे ही है जाट लोग, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे एक लड़की तो होगी, दूसरी लड़की ना हो जा, पेट में खत्म। अगर वो पेट में खत्म कर देते हैं तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार है नहीं है भाई, ये तो गलत बात है। तो प्राकृतिक देन है, किसी का 6 लड़की है, मेरे चाचा का 6 लड़की है, अब वो क्या करे। अब ये थोड़ा है कि इनको भाई तुम पैसे वाले हो, अल्ट्रासाउंड कराओ और बच्ची को खत्म, ये गलत है। लेकिन इसके लिए भी बाबा साहब ने उसका इंतजाम किया कि अगर कोई ऐसा मिला कि अपने गर्भ को गिराने की कोशिश करेगा और वो डॉक्टर भी उसकी मदद करेगा तो दोनों को सजा होगी। तो किसने बचाया आपको? बाबा साहब ने, क्योंकि वो लिख के गए। अगर शायद ऐसा ना होता तो अब तक जने लड़कियां ही कम हो जाती, क्योंकि कोई भी आजकल बुजुर्ग महिला है ना, वे बहुत सारे धंधे जानती हैं, पता भी नहीं चलता, और दवाइयाँ पिला के जो ना करा देती हैं। उन्हें ये तो पता होता नहीं कि अंदर है क्या, बस उन्हें तो कराना कि नहीं हमें तो लग रहा है। तो बेटियों के साथ तो अन्याय पहले से होता आया, और ये अन्याय ये जब ही हटेगा जब आप बाबा साहब को मानेंगी, इनको समझेंगी। ये बहुत जरूरी है। देखो, पेट में बच्चा है, उसकी सुरक्षा किसने की? बाबा साहब ने, नहीं तो वो तो पेट से खत्म था। फिर वो पैदा हुआ, पैदा होने पे भी तुमने देखा होगा सरकार पैसे देती है डिलीवरी पे, और जब वो बच्चा बड़ा होगा कुछ तो उसके लिए 6 साल के लिए राशन भी सरकार देती है। सरकार क्यों दे रही है? उसे जरूरत ही ना थी। लेकिन वो बाबा साहब संविधान में ऐसी बातें लिख के गए कि अगर उसके माँ बाप बच्चे के नहीं रहे तो बच्चा पलेगा कैसे? भाई बच्चे को कौन पालेगा? तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी उस बच्चे को पालने की। फिर 6 साल का बच्चा हो जाएगा तो माँ बाप तो उसके रहे नहीं है, जिसके हैं वो तो पढ़ाई लेगा, जिसके नहीं है वो कौन पढ़ाएगा? तो उसको पढ़ने के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिख के गए कि 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा फ्री मिलेगी। तो शिक्षा फ्री मिलती है सरकारी स्कूलों में। जो प्राइवेट वाले हैं वो तो दुकान चला रहे हैं, बिजनेस है उनका, तो वो तो कुछ दिन में देखना कि बच्चों की ड्रेस भी दे रहे हैं, बनवा के उसका भी पैसा ले रहे हैं। सारी कुछ मतलब प्राइवेट में खूब लूट मचा रखी है। सरकारी स्कूल में सुविधाएं मिलती है वो सरकारी संविधान की वजह से, क्योंकि वो संविधान के तहत चलते हैं। वहां बच्चों को ड्रेस भी दी जाएगी, किताबें भी दी जाएंगी, और खाने का भी दिया जाता था। अभी तुमने देखा होगा दोपहर को कि बच्चा आया है तो भूखा ना रहे। सरकार बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए प्रावधान पर चलती है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यार ये बच्चे तो पढ़ने भी लग गए, इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है, सरकार सब कर रही है, तो क्यों ना ऐसे संविधान को ही बदल दो। ना संविधान रहेगा ना बाबा साहब का नाम रहेगा। ऐसी चाल भी चली जा रही है। कहने का मतलब है कि बाबा साहब का जन्मदिन है, बाबा साहब के बारे में जान लो कि वे क्या देखे गए हैं। वो इतना कुछ तो पहले ही दे के चले गए। अगर संविधान रहा तो आगे तक ये सुविधा मिलती रहेगी। वो ये भी कह के गए कि कोई बेरोजगार ना रहे, इस देश का हर एक नागरिक को रोजगार मिले। अब सरकार से कोई लड़ता नहीं, उनका यार सरकार से क्या लड़ेंगे? नहीं तो सरकार का हक है और अनपढ़ आदमी भी है उसे भी रोजगार दे। क्या अनपढ़ आदमी क्या नहीं कर सकता? इतने पार्क बने हुए हैं, इतने सड़कें बनी हुई हैं, कहीं सफाई का करेगा, कहीं पार्क में मालीगिरी का काम करेगा, कहीं ना कहीं काम उसे सरकार दे सकती है। लेकिन नहीं, जनता जागरूक नहीं, सरकार मजे ले रही है, सारा पैसा खा जाती है। बेटा ये जो भारतीय संविधान है मोदी जी ने